बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा पद की शपथ ले ली है। हम प्रतिभा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले दिनों में कब नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार की राजनीति अब किस करवट बैठ सकती है। नीतीश कब इस्तीफा देंगे ये मैं बताऊं, उससे पहले बताती हूं कि नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता बन गए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि विधान परिषद में भी रहे, विधान सभा में भी रहे, वो लोकसभा में भी रहे और अब वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। आज उन्होंने शपथ ले ली है और वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा आने की चर्चा थी तो जेडीयू कार्यकर्ताओं में एक देखा गया कि काफी एक दुख था, रोष था, नाराजगी थी। तब नीतीश कुमार ने पोस्ट के जरिए यह बताया था कि मैं चूंकि सदन जो विधान परिषद विधानसभा में भी रह चुका हूं, लोकसभा में रह चुका हूं और मेरी इच्छा है कि मैं राज्यसभा जाऊं, तो अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं राज्यसभा जा रहा हूं। ये उन्होंने मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को दिया था और अब आज उन्होंने शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में बताया है कि अब 3-4 दिनों में वो जो है इस्तीफा दे देंगे सीएम के पद से। और आज दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें जेडीयू के नेता भी शामिल होने वाले हैं और इसमें तय हो जाएगा कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार ने आज ये मीडिया को बताया है कि जल्दी ही कोई नया चेहरा होगा जो नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो समझा जा रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार की सहमति से ही बनेगा और ऐसा बातचीत पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच हो चुकी है। पिछले कई दशकों से बिहार में नीतीश और लालू की एक सरकार बीच में, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे या तो नीतीश रहे या फिर उसके 15 साल पहले लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। तो क्या अब ये इस सरकार जो नई बनेगी, नई मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें नीतीश की कोई छाप दिखेगी, जेडीयू की छाप दिखेगी या पूरी बीजेपी के मनमानी चलेगी? देखिए, अब ये तो अंदर खाने क्या बात होती है राजनीतिक दलों के बीच ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना तय है कि जो भी सीएम होने जा रहा है ये तय है कि वो बीजेपी से होने जा रहा है। और जरूर निश्चित तौर पर जो चूंकि नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में, तो बीजेपी उनसे सलाह मशवरा जरूर करेगी, उनकी राय जरूर ली जाएगी और कहीं ना कहीं जो भी नया सीएम होगा वो नीतीश कुमार या कह सकते हैं कि जेडीयू की सहमति से ही बनेगा। और इसमें आप कह सकते हैं कि पूरी तरह छाप अब बीजेपी की होगी और सरकार अब समझ लीजिए कि बीजेपी की बनने जा रही है बिहार में। वे थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। नीतीश कुमार सबसे पहले 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने, ठीक है, चूंकि इतना बड़ा कद है इसलिए बताना जरूरी है। उसके बाद वो 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद बने, 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए। 2000 में जब उन्होंने जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन महज 7 दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उस समय सांसद ही थे, लोकसभा सांसद थे, तो जब सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो सांसद बने रहे। 2005 वो दूसरा मौका आया जब नीतीश कुमार बहुमत के साथ आए, बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बने रहे। और नीतीश कुमार का कार्यकाल जो आप जानते हो कि सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा, सड़क, महिला सशक्तिकरण ऐसे कई मुद्दों पर बहुत काम किया और उनकी पहचान जो है एक सुशासन बाबू के तौर पर हुई। तो आप वे सवाल एक आप पूछ सकते हो, एक लाजमी भी है कि क्या अब जो बिहार में सरकार होगी उसमें सुशासन बाबू का जो अब तक का जो शासन रहा है वो दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बिहार में बिजली, सड़क या शिक्षा के लिए या महिलाओं की शिक्षा के लिए जो सुधार किए और बीजेपी की सरकार बनी थी, जरूर नीतीश से और बीजेपी के नेताओं से इस बारे में डिस्कस हुआ होगा कि उसी पथ पर वो विकास के उसी पथ पर बिहार को आगे ले जाए। नीतीश कुमार एक बड़ी एक लकीर खींच चुके हैं, अब बीजेपी को जो है उससे बड़ी लकीर ही खींचनी पड़ेगी। छोटी लकीर में अब बिहार में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपना शासन चलाया इतने दिनों तक और वो जितना वो कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट पड़ते रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वोट पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इतना बड़ा फैक्टर थे बिहार चुनाव में कि बीजेपी भी उनको इग्नोर नहीं कर सकती थी। और इसलिए जो कर चुके हैं नीतीश कुमार बिहार में, अब बीजेपी को उससे एक बड़ी लकीर वहां पर खींचनी होगी। और देख रहे हैं आप कि एक बुलडोजर एक्शन और ये सब शुरू भी हो चुका है। बिहार में 4 जब नई सरकार बनी है इस बार,
जब नीतीश दोबारा इस बार बन के आए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद देखने को मिला है गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी। बुलडोजर एक्शन यूपी से शुरू हुआ था 2017 में, योगी राज में अब कई राज्यों में पहुंच चुका है, और बिहार में भी बीजेपी की सरकार जहां जहां है वो सख्त एक्शन जो होता है, जो कहते हैं ना, तो वो एक बुलडोजर उसका एक पर्याय बन चुका है कि माफियाओं पर, अपराधियों पर जिस तरह से यदि एक्शन करना है तो बुलडोजर के जरिए एक मैसेज दिया जाता है। तो बुलडोजर एक मैसेजिंग हो गई है बीजेपी के सरकार में कि अपराधियों की और उसकी खैर नहीं है, नहीं तो आप पर बुलडोजर चलने वाला है। एक बात और यहाँ पर कि अब चूंकि नया मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, तो नया सीएम कौन होगा इसको लेकर भी चर्चा है, और अक्सर सम्राट चौधरी की बात कही जा रही है। और आज खबर आ रही है कि पटना में सम्राट चौधरी सीएम बने, इसके पोस्टर भी लग चुके हैं। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर इस पर क्या फैसला लेती है। और हो सकता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शैली है, बीजेपी की एक शैली है काम करने की, कि चौंकाते हैं मुख्यमंत्री के नाम पर। साल 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने कई राज्यों में, जैसे यूपी में तो योगी और मनोज सिन्हा, फिर राजस्थान में चौंकाया उन्होंने। हर जगह आप देख सकते हो कि अब ऐसा एक नाम निकल के आता है जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं, हाँ, मीडिया में नहीं होती है, और अचानक से वो चुन लिए जाते हैं। तो बिहार में भी हो सकता है आपको कोई ऐसा सरप्राइज मिल जाए। हालांकि अभी तक बात बहुत ये चल रही है कि सम्राट चौधरी नए सीएम हो सकते हैं। तो जो भी अगला सीएम होगा, हम उस पर भी चर्चा लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आज बस इतनी ही बातचीत करते हैं। धन्यवाद।